हाँ भाई, अब अपन यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यार कई बार ऐसा होता है, जैसे अपन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो उसका अगर अपन इन्वर्स लेते हैं ना, अगर अपन उसका इन्वर्स लेते हैं तो उसमें आपको एक्स की दो वैल्यूज मिल जाती है एफ इन्वर्स एक्स के केस में, क्योंकि माइनस एक्स और एक्स दोनों का स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर मिलता है। तो अब मैथमेटिशियंस ने बोला ये तो गड़बड़ हो गई कि फंक्शन तो आपके बाइजेक्टिव होने चाहिए, है ना। तो मतलब अगर आपको सही रिजल्ट आना है, इसके लिए इन्होंने ये बोला कि आप इन्वर्स केवल उसी फंक्शन को डिफाइन करो जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अपने 11th में पढ़ा था, फिर भी बता देता हूँ। बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक तो 1 1 होना चाहिए वो, है ना, इस और एक ऑन टू होना चाहिए। अब ऑन टू तो देखो फंक्शन की बात करें तो ऑन टू तो है ही वो। अगर अपन को बात करनी है जैसे 1 1 की, इसका क्या मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एक्स की बात करें, या अगर आपका फंक्शन है, इसमें एक वैल्यू ऑफ y के लिए एक ही वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे अपन साइन x की बात करें, ये देखो साइन x, इसमें एक ही वैल्यू के लिए कितने सारे आंसर्स हैं, ये देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो ऐसे फंक्शंस के केस में इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। इन्होंने बोला अगर आपको ऐसा करना है तो आप क्या करो, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो। जैसे अपन साइन इनवर्स की बात जब करते हैं तो अपन केवल इसी डोमेन की बात करते हैं, बाकी सबको भूल जाते हैं। तो उस केस में आप निकाल सकते हो कि ये देखो यहाँ पे केवल एक ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये बंदा, है ना। तो ऐसे फंक्शन का ये अपन इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, बाकी का नहीं हो सकता। जैसे एक्स स्क्वायर की बात करें, एक्स स्क्वायर के केस में क्या है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं रहा, थोड़ा सा है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये देखो इसके दो आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स के एक्स स्क्वायर के दो आंसर आएंगे, एक प्लस एक्स एक माइनस एक्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। सो पॉइंट ये है कि ऐसे फंक्शंस के केस में इन्वर्स डिफाइन नहीं किया गया, ये आप बात में ध्यान में रखेंगे। एक और बात, ये चीज़ आपकी वैसे अपन बाद में जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो देखेंगे, अगर आपके पास एफ और जी दो फंक्शंस हैं सच दैट ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं ये। और हाँ, एफ इन्वर्स का भी इन्वर्स अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो एफ ही आ जाएगा। इतना तो समझते हैं सब लोग, है ना। तो अपन को इतना पता है कि ये एक दूसरे के इन्वर्स है। तो हम कहते हैं कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर अपने पास है वो हो जाएगा, उसका अगर अपन डिफरेंशिएशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/g' हो जाएगा वो, ठीक है। अब ये कैसे आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा, जब अपन डिफरेंशिएट पढ़ेंगे बताइए, याद रख सकते हो ये बात। एक और बात कि एफ और जी ओ एफ बराबर नहीं होते हैं इन जनरल, लेकिन अगर जी और एफ एक दूसरे के इन्वर्स हैं ऐसे, तो ये चीज़ बराबर होती है, सत्य होती है। ये हर बार सत्य होगी अगर एफ और जी आपके एक दूसरे के इन्वर्स है। लेकिन ये और भी जगह सत्य हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल यहीं पे हो, और भी हो सकता है। लेकिन अगर इन्वर्स है तो बिल्कुल होगा ही होगा। ऑलराइट, तो वैसे ये वीडियो मुझे एंड में बनानी पड़ी एक्स्ट्रा, वरना मैं उसी में इंक्लूड कर देता। सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि वीडियो लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई थी कैमरा में। सो अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने देखा फंक्शंस के बारे में। अपन ने पहला 11th के बारे में बताया कि 11th में अपने फंक्शंस के बेसिक्स देखे थे कि यार ऑन फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 क्या होता है, 1 to many, 1 to 1, ये सब इंटू सब बातें की थी अपन 11th में। बाइजेक्टिव क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सब बातें थी। उसके बाद अपन कंटिन्यू कर रहे हैं इस चीज़ को। 12th क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने पढ़े कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखे, कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देखे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी थी कि इनसाइड वाले फंक्शन की रेंज और बाहर वाले की जो डोमेन है वो मैच होनी चाहिए, है ना। या तो जो मतलब सबसेट होना चाहिए, जो इनसाइड वाले की जो रेंज है वो बाहर वाले की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ऑलराइट, प्रॉपर सबसेट जरूरी नहीं है बट सबसेट होना चाहिए। फिर अपन ने बात की टाइम पीरियड के बारे में, पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बात की। फिर अपन ने बात की इन्वर्स फंक्शंस के बारे में, है ना। और इवन ऑड फंक्शंस की भी हमने बातें की थी। हाँ, एक इवन ऑड की एक प्रॉपर्टी और मुझे बतानी रह गई थी। अगर आपके पास जैसे दो फंक्शंस है एफ और जी, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, अगर इनमें से एफ और अगर अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो कंबाइंड फंक्शन है ये अगर दोनों के दोनों इवन है या दोनों के दोनों ऑड है तो ये चीज़ आपकी इवन बनेगी। क्यों, एफ ऑफ माइनस एक्स डाल के देखो, ठीक है। ये अगर आपका एच ऑफ एक्स है फाइनल फंक्शन, तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये। अब अगर दोनों के दोनों इवन है तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ही हो गया, तो ये सेम चीज़ आ गई, तो क्या हो गया, इवन हो गया। अगर ये दोनों के दोनों ऑड है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, वापस से इवन आ गया। लेकिन अगर उनमें से केवल एक इवन है ना, ये जैसे ये वाला इवन है, ये वाला ऑड है, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये चीज़ ओवरऑल माइनस हो जाएगी। ये वैसी कोई चीज़ है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव या पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, वही वाली बात है। उस केस में ये चीज़ ऑड हो जाती है। तो अगर आपके पास दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अगर दोनों के दोनों इवन है या दोनों के दोनों ऑड है तो वो फंक्शन जो होगा रिजल्टेंट वो इवन होगा। और अगर उन दोनों का में से एक भी अगर इवन है एक अगर ऑड है तो आपका वो ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। समझे इतना, हर फंक्शन जरूरी नहीं है इवन या ऑड हो, और कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता है ये सब। सो आई होप यू एंजॉयड दिस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे जो इससे डिराइव्ड है, विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ें। वाह।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।